इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। एक डीजे बजाने वाले के सामने पूरा पुलिस बल हतबल हो गया। मैं क्यों कह रहा हूं यह आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। सड़क पर बहुत सारी भीड़, लगभग 2-4 हजार लोग तो सड़क पे होंगे ही, और उन्होंने पूरी सड़क को जाम कर दिया था। और यह सड़क क्यों जाम हुई थी आगे आप खबरों में देखेंगे। बात कर रहे हैं गोविंदा रिक्शा स्टॉप के पास नयनतारा मॉल के सामने एक कॉम्प्लेक्स की, जहां पर एक शॉप का उद्घाटन मंगलवार के दिन किया गया। इस शॉप के उद्घाटन के लिए खास तौर पर कहीं विशेष जगह से एक डीजे बुलाया गया था, जिसको देखने के लिए जलगांव में हजारों की पब्लिक जमा थी। सभी इधर उधर गाड़ी खड़ी करके जा रहे थे, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। आपको बताते चले कि यह रास्ता ब्लॉक करने की किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी। उद्घाटन कर रहे हैं अगर, तो जब हमारी बातचीत हुई तो यह पता चला कि एक स्टेज के लिए परमिशन दी गई है, लेकिन स्टेज की परमिशन के बाद पूरा इलाका अपने कब्जे में ले लिया भीड़ भाड़ ने। अब भीड़ थी भाई, तो कोई क्या कर लेगा। मैंने खुद 112 को फोन लगाया, मैंने शहर पुलिस थाने में फोन लगाया, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। और बहुत ही मुझे मतलब ये एहसास हो रहा था कि आखिरकार कानून कहां है। आप अगर एक डीजे वाले को नहीं संभाल सकते हैं तो दूसरों को क्या संभाल लेंगे। प्रोग्राम करना गलत नहीं है, अपनी खुशियों में लोगों को शामिल करना गलत नहीं है, लेकिन इससे कितने लोगों को तकलीफ है ये भी तो आपको देखनी पड़ेगी। अगर इस तरह के कार्यक्रम करने हैं तो कोई एक सागर पार्क, जीएस ग्राउंड, ऐसा कोई मैदान ले लिया जाता, वहां पे इन साहब को बुलाते और पूरे जलगांव को न्योता देते। बड़ी बड़ी रैलियां होती है, बड़े बड़े भीड़ भड़ाके रहते हैं। इस भीड़ भाड़ में कोई हादसा हो जाता था अगर, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहती थी। स्वयं बड़े अधिकारी को फोन करने के बाद आधे घंटे के बाद मैं ये न्यूज बना रहा हूं, कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी भी तरह का एक्शन नहीं हुआ। ये जो भीड़भाड़ है उसको हटाना चाहिए, और क्यों हटाना चाहिए ये भी बताता हूं आपको। आसपास यहां पर अस्पताल हैं, यहां पर ट्यूशन सेंटर्स हैं, पढ़ाई के लिए बच्चे वहां पर बैठते हैं। इतने जोर जोर से डीजे बजा रहे हैं, शादी थोड़ी है कोई, और शादी में भी डीजे अलाउड नहीं है। ये जो डीजे वाले बाबू हैं इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इन महोदय को यहां लाया और ये सड़क जाम करवाई, लोगों को परेशान किया। आसपास जो कुछ भी परेशानियां हो रही थी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से क्या चल रहा है। देखिए, आम आदमी कुछ भी बोल नहीं पाता बेचारा, उनको ये बता दिया जाता है हमारे पास परमिशन है और हम परमिशन की वजह से कर रहे हैं। साहब, कहीं भी डीजे को परमिशन ही नहीं है। अगर आपके भी आसपास कहीं पे डीजे बजता हो और इस तरीके से धूम धड़ाका होता हो, तो आप लोग 112 पर या आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाइए, फोन कीजिए और उनको शिकायत कीजिए, जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। जनरली कार्रवाई होती है, लेकिन आज कार्रवाई क्यों नहीं हुई। रुबाबदार का रुबाब कितना है ये पता चल रहा था मुझे। खैर, किसी को भी किसी की भी खुशियों में दखल देने का कोई भी हक नहीं होता है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जो नई प्रतिष्ठान खुला है उसके साथ, हम भी उनके खुशियों में शामिल हैं। लेकिन जो परेशानी वहां अस्पताल में मरीजों को हो रही होगी, या जो परेशानी छात्रों को पढ़ाई में हो रही होगी, या जो परेशानी इस तरफ आने जाने वाले को हो रही होगी, उस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे समय में अगर किसी एम्बुलेंस को जरूरत पड़ जाए, क्या करेगा आदमी, तो मर जाएगा। इतनी भीड़ भाड़ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इतनी भीड़ भाड़ में कोई एम्बुलेंस कैसे क्रॉस करेगी, कैसे पास करेगी। आवाज इतनी आ रही है वहां पे,
धूम धड़ाके की कि लोगों के जो हृदय होते हैं ना ये धम से वो भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और हर बार मैं कहता हूं कि ये जो आवाज बास की आवाज होती है, डीजे की आवाज होती है, इससे कांच टूट सकता है भाई। तो आपका दिल किस मर्ज की दवा है? आपका दिल भी टूट सकता है। दिल टूट सकता है डेट मीन्स वो लव वाला दिल टूटेगा नहीं, डायरेक्ट पर्दा भी फट सकता है। और कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी है शादी विवाह में, डीजे में बास की वजह से हार्ट अटैक तक आ चुका है। खैर जो भी हो, मैं खबर आप तक पहुंचाना चाहता था। बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर सड़क जाम करके डीजे बजाया जा रहा था। पुलिस प्रशासन कहीं भी नहीं था, पुलिस ट्रैफिक मैनेज कर रही थी। मानो पुलिस ने ही वो अरेंज किया हो। मेरा फोन आया था जब मैंने एक को फोन किया था पुलिस वालों को 112 पे, तो मुझे फोन आया था कि हम ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। अरे भाई ट्रैफिक क्यों मैनेज कर रहे हो? डीजे बंद करा दो, सब बंद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो लोग शायद चाहते थे कि ये डीजे बजे, और पुलिस वाले चाहते हैं तो दूसरा कोई क्या कर लेगा। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.